हज़ारों की कतार है और सभी की एक पुकार है कि जो दरिंदे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। कुछ इसी तरीके की अपील करते हुए प्रशासन से, जुडिशरी से, न्यायालय से ये पूरे शहडोल ज़िले की जो महिलाएं हैं, ये संभागीय मुख्यालय शहडोल में देखिए आप किस तरीके से ये मौन शांति प्रदर्शन है। भले ही एक पैर में आगे बढ़ना पड़े पर बढ़ेंगे और लड़ेंगे। अभिव्यक्ति आवाज भी मूक होगी क्योंकि बोलकर चिल्ला के अपने लिए न्याय मांगने का वक्त अब चला गया। यह नज़ारा है मध्य प्रदेश के शहडोल शहर का, जहां नारी अस्मिता आत्मरक्षा मूक रैली की आवाज सुनी तो गई, साथ ही देश के न्याय व्यवस्था पर चोट भी कर गई। द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शहडोल महोदय, निवेदन है कि आए दिन छोटी छोटी बच्चियों, बुजुर्ग महिलाओं, कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। जी हाँ, तो कलकत्ता में हुए एक दुष्कृत्य के मामले में आप जहाँ पूरा देश जल रहा है, वहीं आज आप देख सकते हैं कि शहडोल की ये जो महिलाएं हैं, हज़ारों की तादाद में जो महिलाएं हैं, कलेक्ट्रेट पे पहुंची हुई हैं। कर्मनिष्ठा फाउंडेशन एवं लीनेस क्लब डायमंड शहडोल के नेतृत्व में लगभग 40 महिला सामाजिक संगठनों की हुंकार देखकर पूरा शहर थम सा गया। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं पर हो रहे बर्बरता और जो उनके साथ अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी ज़िले में हो, किसी भी शहर में हो, हम उनके विरोध में एकजुट होकर रैली निकाल रहे हैं। हमारे शहडोल में जो कर्मनिष्ठा फाउंडेशन और लीनेस क्लब डायमंड शहडोल के संयुक्त तत्वाधान में हमने ये रैली निकाली है, जिसमें हमारे शहर की 45 सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। कुछ ऐसा कानून बनाए कि ये जो हर जगह बार बार घटना की पुनरावृत्ति होती है उस पर रोक लगे, कुछ कठोर सजा का प्रावधान कर दे सरकार। दिखा दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। इतना हुजूम देख करके लग रहा है कि शायद न्याय जरूर मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोगों की आवाज़ जरूर पहुंचेगी। और हम सिर्फ मौमिता के लिए न्याय नहीं चाहते, हम देश में जितनी बालिकाओं, महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं उन सब के लिए हमने सोचा है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नए नियम कानून निकाले जिससे कि सबको त्वरित न्याय मिल सके। आप मुझे ये बताएं कि ये लड़के जो होते हैं किसके होते हैं, हमारे आपके होते हैं? कौन से संस्कार की कमी रह जाती है लड़कों में जो हम नहीं दे पाते, वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं? वो ये तो अब लड़कों के ऊपर रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सभी के माँ बाप कभी किसी को नहीं सिखाते कि ऐसा काम। पूरे देश में विरोध तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कुछ अलग विरोध, कुछ अलग संदेश देता हुआ विरोध कि क्यों ना जो दरिंदे हैं इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है उनको अलग तरीके का संदेश देते हुए इस घटना को। और हम इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को तुरंत ही निदान हो और उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनके लिए कुछ नए कानून, नए प्रावधान बनाए जाए जिससे औरतें अपने आप को, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जो कलकत्ता की आग है वो केवल कलकत्ता के सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में है और देश का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के शहडोल में किस तरीके से विरोध हो रहा है इस पूरी घटना का। और ये जो पूरा महिला है, तकरीबन आपको बता दें दर्जन भर से अधिक जो सामाजिक संगठन है वो सारी महिलाएं एक होकर इसका विरोध कर रही हैं। सबसे पहले ये मांग है कि इसके बाद ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि लगातार क्रम चला आ रहा है। अभी कुछ 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि 32 साल बाद बलात्कारियों को सज़ा मिली। तो त्वरित न्याय के लिए ये है कि आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो। हम लोग का मानना ये है कि सरकार को ये कदम पहले उठाना चाहिए। अपराधियों के रुतबे के हिसाब से उनको सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, उनकी अपराध के हिसाब से सज़ा मिले तो लोगों में डर पैदा होगा इस बात का। देखते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हो जाते हैं ऐसे बड़े इशूज़ जो पॉलिटिकली हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? नहीं, राजनीतिक चश्मे की वजह से ही अपराधी बच जाती हैं। है कि अनेकता में एकता और किस तरीके से इस एकता को दर्शाती हुई महिला सशक्तिकरण की दिशा पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाओं का दल है, ये पूरा वुमेन पावर है, वो एक साथ होता हुआ संदेश देता हुआ सरकार को, संदेश हुआ न्याय व्यवस्था को और संदेश देता हुआ अपराधियों को कि अगर आप ऐसे अपराध किए तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। इतनी कड़ी मेहनत करके विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, काफ़ी देर से चल रही हैं आप? जी, हम तो सिर्फ चल ही रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं, बच्चों या लड़कियों के ऊपर ये इतना बड़ा कांड हो जाता है, उनका और उनके परिवार के बारे में जब भी सोचते हैं तो ये चलना हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अपराधियों को सिर्फ फांसी और कुछ नहीं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पैर पे चलती हुई एक महिला, एक दीदी लगातार इसका विरोध करती हुई, संदेश देती हुई। आपको क्या लगता है बार बार ऐसी इस देश में घटनाएं घटती हैं, उसके बाद देश भूल जाता है? किस तरीके का कानून चाहती हैं आप ताकि एक कड़ा कानून बने और ऐसी घटना को अंजाम देने में जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनकी रूह कांपे? ऐसा कोई कानून ताकि कोई सोचे भी ना इस काम को करने के लिए। तकरीबन 16 सांसद, 135 विधायक पर ऐसे मामले लंबित हैं। आपको क्या लगता है जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर ऐसे चार्ज होंगे, तो आपको क्या लगता है क्या कड़े कानून बनने की संभावना है? बनने तो चाहिए, सबके लिए एक ही नियम कायदे कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पर्सन है तो उसको अलग से कुछ उसके लिए नियम अलग हो और आम जनता के लिए अलग। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत कड़े नियम बनने चाहिए जो कि पूरे देश में एक से लागू। जी हाँ, तो अति अंत का सूचक होता है महिलाओं का आक्रोश, और ये ज्वाला भड़क उठी है। कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए संकेत देता हुआ ये महिलाओं का दल, ये महिलाओं की टीम, महिलाओं का हुजूम है। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, विरोध कर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति एक साथ खड़ी हुई है कि हम लोग जो है मूक रैली आज निकाल रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि अब बोलने योग्य बहुत कुछ बचा नहीं है। जो है हम सब टीवी चैनलों पे देखते हैं, सुनते हैं, क्या ही बोलेंगे और क्या ही शब्द है हमारे पास। इसलिए आज हमने ये निश्चित किया कि बोलना, कैंडल मार्च, ये सब तो बहुत हो चुका। अब मूक रैली निकालेंगे। हो सकता है कि हमारी इस मूक रैली से उनके कानों में कोई शब्दों का अभिप्राय है, शायद वो पहुंच सके। शब्द तो कई बार पहुंच चुके हैं और उसका कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये मूक रैली निकाली गई। और मैं भी इतना ही कहना चाहूँगी और अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी कि समझ सकते हैं तो हमारे मौन को समझिए। शब्द तो हम कई बार बोल चुके हैं। আমরা শ্যাডোল থেকে মধ্যপ্রদেশে 19 আগস্টে 9 আগস্ট যে বর্বরোচিত ঘটনা হয়ে গেছে কলকাতায়, তার প্রতিবাদে আমরা শ্যাডোলের সকল মহিলা সংগঠন থেকে আজ দোষীদের, অপরাধীদের শাস্তির জন্য একজোট হয়েছি। আমাদের একটাই ডিমান্ড কে যারা অপরাধী তারা শাস্তি পাক এবং যে দোষী তারা যেন কারাগারের পিছনে যায়। बस हमारे लिए एक डिमांड, वी वांट जस्टिस फॉर द विक्टिम। पश्चिम बंगाल में महिला के साथ हुए जघन्य अपराध एवं पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा उक्त घटनाक्रम में दोषियों को बचाने का प्रयास व उचित कार्रवाई न किए जाने के विरोध में हम शहडोल की महिलाओं ने एक मूक रैली निकाली। और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं आज सड़क पर उतरी हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में जो बालिकाओं के साथ, छोटी छोटी अबोध बालिकाओं के साथ इस तरह के कृत्य हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, ताकि और शासन ऐसे कठोर कानून बनाए, ऐसे कठोर दंड का प्रावधान करे कि कोई भी व्यक्ति इस दुष्कृत्य को करने से पहले 100 बार सोचे और उसकी जो है 7 पुस्तें जो हैं वो हिल जाए। जब भी कोई ये दुष्कर्म करने की सोचे तो वो 100 बार सोचे कि नहीं, हमको ये सब नहीं करना है। जो हमारी, अगर किसी और की बालिका है तो हमारी लड़की जैसी है। जब तक इस तरह के संस्कार समाज में नहीं आएंगे, हमारा समाज नहीं सुधरेगा। और सीधी सी बात है कि हम प्रधानमंत्री जी से एक स्वर में गुहार लगाते हैं कि आप हमारे जो बालिकाओं के साथ जिस तरह के अनैतिक कृत्य हो रहे हैं उसमें रोक लगाने के लिए त्वरित सजा का प्रावधान करें। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, सिर्फ दंड दें, त्वरित दंड दें। बल्कि माँ को अधिकार दें, उस बच्चे की माँ को, कि वो उसकी गर्दन काट के उसका धड़ से। निर्भया घटना होने के बाद ऐसा लग रहा था कि देश में ऐसी घटना नहीं घटेगी। बार बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद मामला शांत हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अब ये आगे कहां तक जाने वाली है? इसका सीधा सा कारण ये है कि लोगों में कानून का भय नहीं है। इस रैली का संदेश है कि यहाँ पर जितने भी ये क्राइम हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, इसे प्रशासन की तरफ से मदद से बंद करना चाहिए। उन्हें कड़ी सज़ा होनी चाहिए जिससे महिला वर्ग, बाल बच्चे सब अच्छे से देश में प्रगति कर सकें। ये विरोध कितना असर डालेगा शासन पर, प्रशासन पर, न्याय व्यवस्था पर? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये पीसफुल रैलीज ठीक है, हम लोग अपने जेंडर को सपोर्ट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने चाहिए जैसे अरब कंट्रीज़ में होता है, टू बी हैंग टिल डेथ। आपको क्या लगता है?
আমাকেও এটাই মনে হয় কি যে অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত, কেন কি আমাদের মেয়ে বাচ্চা এদের কোনো সুরক্ষা নেই, এদের আগের লাইফের জন্য এদের সুরক্ষার প্রয়োজন। इस तख्ती पे क्या लिखा हुआ है? वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। अब देख सकते हैं कि बंगाली में लिखा हुआ वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। ये जो घटना घटी है, ये जो अपराध हुआ है, इन अपराधियों को, इन आरोपियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विरोध का आक्रोश है, उबाल है, और महिलाओं में आप देख सकते हैं कितना एक असंतोष है इस पूरी घटना को लेकर, और जो न्याय व्यवस्था है उसको लेकर क्यों ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस इसी बात का विरोध करती हुई, इसी बात का मांग करती हुई कि जिस प्रकार हमारे एक डॉक्टर ममिता देवनाथ जी के साथ जो बर्बरतापूर्वक जो घटनाक्रम हुआ है, इसके हम घोर निंदा करते हैं। शहडोल जिले की आज मातृशक्ति सब इकट्ठे होकर केवल एक ही मांग कर रही है कि बंगाल सरकार से ऐसे दोषियों को दंड, अधिक से अधिक दंड मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नवागत डॉक्टर के साथ घटना घटी, हमारे साथ कुछ हॉस्पिटल्स के स्टाफ भी मौजूद हैं, कुछ स्टाफ नर्स भी मौजूद हैं। इस पूरी घटना को किस रूप में देखती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा न्याय चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, न्याय व्यवस्था से? हम न्याय चाहते हैं, जो भी ऐसा कांड किया उनको डायरेक्ट फांसी दिया जाए। अच्छा, कितना दुख होता है जब बार बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद ठंडा हो जाता है माहौल, मोमबत्ती दिया बत्ती लगाया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद फिर ऐसे घटना घटते हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है भैया, क्योंकि ये सब करने से उस माँ बाप को नहीं होता जिसकी बेटियाँ जाती हैं, है ना। तो कम से कम ऐसा कुछ हो कि अगर किसी की बेटी गई है तो जिसने ऐसा किया है उसको भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो जिसकी बेटी जाती है, जिसके परिवार के सदस्यों के साथ ऐसी घटना घटती है, उस तकलीफ को, उस दर्द को वो समझता। बहरहाल यहाँ पे शहडोल की जो नारी शक्ति है विरोध करती हुई, हर एक तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक समाज की महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, सशक्त हुई हैं, एक हुई हैं, और एक स्वर में ऐसे अपराधियों के विरुद्ध, ऐसे दुष्कर्मियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने की मांग कर रही हैं।